कि सीता राम आइए राजा राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोगी लगा जाइए हो राजा राम आइए। इधर जैसे ही कहा सीता राम आइए राजा राम आइए लक्ष्मण राम आइए, उसी समय भगवान श्री राम और सीता और भैया लक्ष्मण तीनों प्रकट हो गए। का भक्त लगा भो, और जो भक्त ने ऊपर निगाह करके देखा बोले देखी एक को बुलाया तब दो आ गए, अब दो को बुलाया तो सर तीन आ गए। सोचने लगा तीन व्यक्तियों के लिए तो हमने भोजन ही बनाया था, हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। अब क्या होगा? फौरन भोजन उठाया बढ़ा दिया। लो प्रभु, भगवान सारा भोजन खा गए। अब बेचारा फिर भूखा रह गया। गुरुदेव के पास गया, बोला गुरुदेव हमें इस बार भी भोजन नहीं मिल पाया, हमने दो भगवान बुलाए, वहां पर पूरे तीन भगवान आ गए। गुरुदेव सोचने लगे लगता है अब ये कहीं जाकर के आटा बेच देता है, क्योंकि भगवान कहीं भोजन खाने थोड़ी ना आते हैं, उनका तो भोग लगा दिया जाता है, बस बात खत्म हो जाती है। अब गुरुदेव ने कहा बताओ अब की बार कितना चाहिए? बोले गुरुदेव जितना तुम्हारी इच्छा है उतना दे दो। अब गुरुदेव ने कहा अब की बार ऐसा करो कम से कम 15 व्यक्तियों का भोजन इसे दो, 15 व्यक्तियों की भोजन की सामग्री दो। 15 व्यक्तियों की भोजन की सामग्री दी गई कि जा बनाओ खाओ। जब एकादशी आई, अब भोजन की सामग्री लेकर के सरयू नदी के निकट जाके पहुंचे, और पीछे पीछे चुपचाप गुरुदेव जी चले कि हमें से आज पकड़ेंगे ये आटा कहां पर जाके बेचता है, और हमें पागल बना देता है कि भगवान खा गए, हमें बुद्धू समझता है। चुपचाप गुरुदेव चले। अब वो भोला व्यक्ति नहीं समझ पाया कि हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान हमसे प्रसन्न हैं, उन्हें का पता बेजा सोच रहे वाकई में भगवान आते होंगे भोजन करना। अब नदी के किनारे जाकर के सामग्री रख दी और सोचने लगा भगवान बड़े चालाक हैं, हम बनाते हैं वो खा जाते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। नहीं, अब की बार चालाकी नहीं चलने देंगे। हाँ, अब की बार भोजन ही नहीं बनाएंगे, खा लो। सोचने लगा अब की बार भोजन बनाएंगे ही नहीं तो खा कहां से लेंगे। दिमाग लगाया, ऐसा करते हैं भगवान को बुला लेते हैं, उनसे कहेंगे भैया अपना बना लो खा लो, हमें तो खाने को मिलता ही नहीं तो क्यों बनाए। अब वैसा ही का वैसा आटा, आलू, नमक, मिर्च, तेल जो कुछ था वहीं रख दिया और हाथ जोड़ के बैठ गया। क्या बोला कि राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए हो राजा राम। कोई बात नहीं, खुलेगा। हले अब जैसे ही उसने प्रभु को याद किया, अब की बार भगवान श्री राम
पूरे राम दरबार के साथ प्रकट हो गए। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी व अन्य वानर सेना। अब जैसे ही भक्त ने आंखें खोल के देखा, एकदम से आंखें फटी की फटी रह गई हैं। पूरा खानदान ही आ गया। वाह, चलो तुम समझा तो तुम चालू हुआ, हम तुमसे बड़े चालू हुए। आज हमने कुछ बना हो ही ना, खा लो, आ जाओ। भगवान हंस रहे हैं, बोले वारे वाह भक्त तुम बड़ा बढ़िया हो, हमें बुला लिया, तुमने कुछ बनाया ही नहीं। बोले बिल्कुल नहीं बनाया, रोज खा जाते हो, हम भूखे रह जाते हैं। आज बना और खा, जुरो आटा जरे आलू छीला। माता सीता हंसने लगी, प्रभु तुम्हारा भक्त बड़ा भोला है, ऐसे ये भी नहीं पता इसके सामने कौन खड़ा है। प्रभु कहने लगे दिल का साफ है, मन का बहुत भोला है बेचारा। हनुमान जी, राम का आदेश का पालन करो। आप भरत, शत्रुघ्न सब लोग मिलकर के भोजन बनाओ। अब भगवान राम के भंडारे की तैयारियां होने लगी। गुरुदेव छिप के देख रहे कि ये बातें किससे कर रहा है। अब हुआ ऐसा, कि भरत चंद्र ने हर आलू छीले, शत्रुघ्न चूल्हा जला रहे, और लक्ष्मण जी ने सब्जी छौंकी, अरे हनुमत चौका लगा रहे। हाँ? बारे में परमेश्वर कैसे कैसे भक्त हैं तेरे, वाह। अब गुरुदेव देख रहे हैं अपने आप चूल्हा जल रहा है, क्योंकि गुरुदेव को कुछ नहीं दिख रहा है। अपने आप आटा मड़ रहा है, अपने आप आलू छिल रहे हैं, अपने आप चौका लग रहा है। गुरुदेव सोचने लगे ये कैसा जादू है रे। और भरत चंद्र ने आटा गूंथे, और भरत चंद्र ने आटा गूंथे, लक्ष्मण चूल्हा जला रहे, शत्रुघ्न जी आलू छोले, हनुमत चौका लगा रहे। हाँ। मेरे भैया देखिए परमेश्वर की गति। आज पूरे रामा दल ने एकदम से प्रसाद बना के तैयार कर लिया। जब भोजन तैयार होगा, अब आपस में सब मिल बांट के खाने लगे। गुरुदेव दूर खड़े खड़े देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। एकदम से आए, चेला से कहा शिष्य क्या हो रहा है। ये अपने आप भोजन बन रहा है, अपने आप गायब होता चला जा रहा है, क्या हो रहा है। शिष्य कहने लगो गुरुजी तो वही आंखें साबित तो हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे दिख नहीं रहा भगवान खड़े हैं भोजन कर रहे हैं। गुरुजी कहने लगे भगवान खड़े भोजन कर रहे हैं, पागल है, यहाँ कोई भगवान ही नहीं दिख रहा है, हमें भी दिखा। चेला ने दोनों हाथ जोड़े बोला भगवान हमारे गुरुजी को दर्शन दे दे। भगवान ने सीधा जवाब दिया है भक्त तुम्हारा दिल जितना कोमल है, तुम जितने सज्जन हो, जितने भोले हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव का दिल कोमल नहीं है, उनका दिल साफ नहीं है, उनकी मनोबुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए हम उनको दर्शन नहीं दे सकते।
शिष्य ने कही गुरुजी तुम्हारा दिल कोमल ना है, तासे भगवान का कह रहे तुम्हें दर्शन नहीं दिए। और जैसे इतने शब्द सुने एकदम से गुरुदेव जी के आंसू निकल आए। बारे बा शिष्य आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तो भक्तों यही कहना चाहेंगे, अपने दिल को साफ रखो, आत्माओं में विश्वास रखो, परमात्मा अवश्य मिलेगा, उसका चिंतन करो, अपना विश्वास कभी मत खोना। एक कवि ने कितने अच्छा भजन लिखा है, देखते हैं 2 लाइन कि कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, तू कर ले हर की भक्ति परेशान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।